Alternative method of ascent formula. हम लोगों ने जो पिछला मेथड पढ़ा था उस मेथड में एक्शन रिएक्शन वाला कंसेप्ट कई बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था, अच्छी तरह से फीलिंग नहीं आई थी। बट इस मेथड में हमें वो कंसेप्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा और लिक्विड क्यों राइज करता है किसी कैपिलरी ट्यूब में, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड राइज इन लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। तो कुछ कंसेप्ट जो हमें पहले चाहिए होंगे उसे एक बार ध्यान से सुनते हैं। हम लोगों ने ये पहले से पढ़ रखा है कि अगर किसी कनकेव शेप में लिक्विड का मेनिस्कस हो तो एक तरफ प्रेशर कम और दूसरी तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको याद है हमने यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए थे तो सरफेस टेंशन इस तरफ लग रही थी। हमने कहा था इस सरफेस टेंशन की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो इट मीन्स बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, P आउटसाइड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू P इनसाइड। तब हमने कहा था कि P outside minus P inside should be equal to 2 sigma by R. Here this R represent radius of meniscus. याद है आपको? ऐसे ही हमने डेरिवेशन सो बबल के लिए भी की थी। उसमें यहाँ पे फॉर्मूला 2 सिग्मा बाय R की जगह 4 सिग्मा बाय R था। ओके, एक और कंसेप्ट जब हमने प्रेशर्स पढ़ा है स्टैटिक कंडीशन में, जब हमने किसी लिक्विड की बात की थी, वाइल स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, तब हमने कहा था कि किसी भी लिक्विड के लिए अगर पॉइंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लिए गए हैं हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पर एक ही सरफेस पे 4 पॉइंट्स लेता हूँ तो इन 4 पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए। ओके, तो इन दो कंसेप्ट को हम यूज़ करके आज एसेंट फार्मूले को दोबारा से ड्राइव करेंगे। दिस मेथड विल बी इजी वन, ज़्यादा समझ आएगा, छोटा भी होगा। बट कई बार स्कूल एग्ज़ाम में टीचर इसके मार्क्स नहीं देते, ज़्यादा छोटी लेंथ होने की वजह से। आर्टिकल जनरली 3 मार्क्स का आता है तो कई बार 2 मार्क्स में ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, बट समझ बहुत अच्छे से आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक कंटेनर लेता हूँ। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब जिसका एक एंड लिक्विड के अंदर डुबोया गया है और दूसरा एंड बाहर है। ओके, फिलहाल मैं इंटेंशनली ट्यूब में लिक्विड के लेवल को राइज नहीं करूंगा, ठीक है। इससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर डिफरेंस क्यों और कैसे जनरेट हो रहा है। अगर लिक्विड का लेवल राइज ना करे तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ एट द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? इट शुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P0। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा? P0। बट अब अगर मैं इस लिक्विड को इक्विलिब्रियम में चाहता हूँ तो इस पॉइंट पर भी प्रेशर कितना होना चाहिए? P0। यहाँ पे ले लो, थोड़ा सा जस्ट बाहर ले लो, यहाँ पे लो, बेटर है। यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए? P0। बट हमने अभी अभी ये बात की थी कि मेनिस्कस के चक्कर में या मेनिस्कस के केस में अंदर की तरफ प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना? 2 सिग्मा बाय R। मीन्स अगर मैं अब इस A पॉइंट पे बात करूं तो इस A पॉइंट पे प्रेशर एक्चुअली कितना होगा? P एटमॉस्फेयर माइनस 2 सिग्मा बाय R।
where R represent radius of the meniscus. मीन्स तीनों पॉइंट्स 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, लिक्विड भी रेस्ट पर है, लेकिन जो सेंटर वाला पॉइंट ए है उस पे प्रेशर बाकी दो पॉइंट से थोड़ा कम है बाय 2 सिग्मा बाय आर। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो अब होता क्या है, लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है वो ऊपर को राइज करेगा ताकि ए पॉइंट पर भी जो प्रेशर है वो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही आ जाए। जितना प्रेशर कम है, कितना कम है, 2 सिग्मा बाय आर, दैट प्रेशर विल बी बैलेंस्ड बाय लिक्विड राइज्ड इन कैपिलरी ट्यूब। मीन्स होगा क्या कि अब इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल राइज करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये मेनिस्कस की शेप आ गई, लिक्विड का लेवल राइज कर गया बाय अमाउंट बाय हाइट h। अब इस हाइट की वजह से भी प्रेशर लगेगा। अब जो ए पॉइंट है यहां पर प्रेशर कितना आएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम। मीन्स इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जो थोड़ा सा कम था, मीन्स पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर। ठीक है, इस पॉइंट को लेबल कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे प्रेशर इतना था। अब जब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आए तो लिक्विड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा वो प्लस कर देंगे, प्लस रो जी एच। दिस शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। अब ए पॉइंट पे प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, यानी कि पी ए शुड बी इक्वल टू पी नॉट। सो पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर प्लस रो जी एच। दोनों तरफ से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 2 सिग्मा बाय आर किसके इक्वल आ जाएगा, रो जी एच के इक्वल आ जाएगा। यहां से h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 सिग्मा बाय आर रो जी, वेयर आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। बट आंसर को इस टर्म में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वी जनरली एक्सप्रेस आर फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो मैं अब इस स्मॉल आर को कैपिटल आर यानी कि ट्यूब के रेडियस एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग से डायग्राम बना लेता हूँ जो कि कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा करके बनाई गई है। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेनिस्कस को शो कर रहा हूँ, पूरी ट्यूब को शो नहीं कर रहा। तो ट्यूब का मेनिस्कस लिक्विड का मेनिस्कस कुछ ऐसा है। अगर मैं इसे कंप्लीटली ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये एक इस तरह का स्फीयर बनाएगा और उस स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। बट जो ट्यूब हमने ली है उसका रेडियस मेनिस्कस के रेडियस के बराबर होना जरूरी नहीं है। एंड लेट अस सपोज दैट रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कैपिटल आर। नाउ यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल किसे रिप्रेजेंट करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। बाय डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक लाइन जो सॉइल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, और दूसरी लाइन जो लिक्विड के ऊपर टेंजेंट है, एंड दिस एंगल रिप्रेजेंट थीटा। तो अब ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। दिस वन एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो इट मीन्स ये एंगल कितना बच गया, कितना, दिस एंगल शुड बी थीटा 1। ये देखो ना, ये एंगल पूरा कितना है, 90। ये 90 है तो ये 90 है तो ये कितना था,
90 माइनस थीटा, ये कितना बच गया, थीटा। क्लियर। अब मेरे पास ये एक ट्रायंगल आ गई जिसमें बेस कैपिटल आर है, हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर है और यहाँ पे ये एंगल थीटा है। क्या मैं इन तीनों को आपस में कोरिलेट कर सकता हूँ? कैन वी राइट कैपिटल आर बेस अपॉन स्मॉल आर यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। इट मीन्स दैट स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर बाय कॉस थीटा। अब मैं इस वैल्यू को जो रिलेशन ड्राइव किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। हमने अभी यहाँ पे ड्राइव किया था h, तो h में r की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सिग्मा बाय r रो g इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। नाउ दिस रिलेशन एग्जैक्टली मैचेस विद द रिलेशन वी ड्राइव्ड विद फर्स्ट मेथड। ठीक है, बट इसको डेरिवेशन में हमने कोई एक्शन रिएक्शन वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि बेसिक लॉजिक इस आर्टिकल में हमने क्या किया। हमने ये समझा कि अगर किसी लिक्विड के मेनिस्कस की शेप कनकेव है तो उसके बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ प्रेशर कम होता है और वो प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 2 सिग्मा बाय आर के इक्वल होता है। अब इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब में ऊपर को राइज करता है। ये लेवल तब तक राइज करता है जब तक कि जो डिक्रीज इन प्रेशर था उसे बैलेंस नहीं कर लिया जाता। ये जो 2 सिग्मा बाय आर है वो कम हुए प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और रो जी एच रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम, सॉरी लिक्विड कॉलम। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये क्या था, डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू शेप ऑफ मेनिस्कस, ये क्या है, राइज इन प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर इस h में जो स्मॉल r है ये रिप्रेजेंट कर रहा था रेडियस ऑफ मेनिस्कस। हमने इस रेडियस ऑफ मेनिस्कस को कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब में एक्सप्रेस किया। इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमने थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज की, एंगल ऑफ कांटेक्ट को यूज किया। सिंपल कैपिटल R बाय स्मॉल r इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ गई, स्मॉल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, h आ गया। ये वही रिजल्ट आया जो हमने लास्ट मेथड से ड्राइव किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस।